हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। उनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करके रखना होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट रिसिप्ट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स रिसिप्ट, करंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सेविंग बैंक का फ्रंट का पेज का फ़ोटो, कैंसिल चेक का या फिर कैंसिल चेक का फ़ोटो, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। चलिए हम लोग साइट पे जाके लैब देख लेंगे कैसे हम लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। गूगल पे जाके या फिर माइक्रोसॉफ्ट एड पे जाके आपको जीएसटी टाइप करना होगा। जीएसटी टाइप करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पेज में जाना होगा। हम लोग अभी जीएसटी के ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। ये आपका ये पोर्टल है, यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना होगा। यहाँ पे आपको टैक्स पेयर चूज करना है। यहाँ पे आपको अपना जो भी स्टेट है वो आपको चूज करना है। मैं भी बिहार करने वाला हूँ। यहाँ पर आप अपना सिटी, शहर का नाम आपको चूज करना पड़ेगा। मैंने एक पटना सेलेक्ट किया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे आपको अपना जो भी आपके पैन कार्ड में जो भी नाम होगा वहाँ पे इसको आप टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पैन नंबर होगा, यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और जो भी आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद कैपिटल लेने के बाद आप सीधे प्रोसीड कर दीजिएगा। मैंने ये सब पहले से कर रखा हूँ तो मैं सीधे वहाँ पे आपको लेके जाता हूँ। ये आपको इतना करने के बाद, प्रोसीड करने के बाद टीआर नंबर जनरेट होगा। टीआर नंबर जनरेट आप नोट करके रखिएगा। उसके बाद आगे का मैं प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर है, यहाँ पे हम लोग टिक आउट करते हैं। टीआरएन नंबर में पहले से है। यहाँ पे हम लोग टीआर नंबर डालते हैं, उसके बाद कैप्चा डालते हैं। उसके बाद हम लोग सीधे प्रोसीड कर देते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी गया हुआ, ओटीपी यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्शन पे, यहाँ पर आपको टिक आउट करना है। देखिए यहाँ पे आपका नाम और ईमेल, आपका पैन नंबर यहाँ लिख के आ रहा है। यहाँ पे आपको जिस नाम से भी आपको शॉप या ऑफिस जो भी ओपन करना है वो आपको यहाँ पर नाम यहाँ पर डालना होगा। हम लोग अभी यहाँ पे अभिनव टेक्सटाइल्स लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है या अदर। यहाँ पे हम लोग इतना सारा चूज यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है। हम लोग अभी सिर्फ प्रोप्राइटरशिप का ही करने वाले हैं तो हम लोग उसी के बारे में अभी आगे जानते हैं। हमने यहाँ प्रोप्राइटरशिप चूज कर लिया है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको कंपोजिशन ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, अगर यहाँ पे आप टिक आउट कर लीजिएगा तो आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाइएगा, और नहीं करते हैं तो रेगुलर में रहिएगा। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम लोग रेगुलर में जाने वाले हैं तो हम लोग रेगुलर में ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे फिर पूछ रहा है रीजन फॉर ऑप्टिंग रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहते हैं। तो आपको रीजन में यहाँ इतना सारा ऑप्शन दिखा रहा है। तो ज़्यादातर केस में क्रॉस है द थ्रेशोल्ड, इसका मतलब अगर यहाँ पे जो लिमिट है 40 लाख का लिमिट है, 40 लाख से नीचे का टर्नओवर है तो उसको रजिस्टर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 40 लाख से ऊपर है तो उसको रजिस्टर लेने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉलंटरी बेसिस पे है, ये इसका मतलब आप स्वेच्छा से लेने वाले हैं। या फिर आपका इंटर स्टेट सप्लाई है तो आप ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस पे चूज करने वाले हैं, ठीक है। डेट क्या होने वाला है ये ऑटोमेटिक दिखा देगा, हम लोग ओके कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए, नाम वगैरह आपका ट्रेड का जो भी नाम होगा, जो फर्म का नाम होगा वहाँ पर डाल दीजिए, प्रोप्राइटरशिप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर वॉलंटरी बेसिस, उसके बाद डेट, उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू कर दीजना है।
यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पे शेयर करना होगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम और आपका लास्ट नेम यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपके फादर्स का नाम, यहाँ पर फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद इसके मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पर डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, आपका जो भी जेंडर होगा यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्रोप्राइटर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो आपका पद होगा वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आपका पैन नंबर शो कर रहा है। उसके बाद जो आपका पर्सनल एड्रेस होगा आपको यहाँ पर मैप के माध्यम से सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के लिए पटना का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो यहाँ पर पिन कोड जो हम लोग डालेंगे, एग्ज़ाम्पल के लिए 8,04,000 हम लोग डालते हैं, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ रहा है, ठीक है। जो भी आपका लोकेशन के हिसाब से जो भी आपको शो कर रहा है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, 8,04,000 पटना। यहाँ पे दिखा रहा है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको। देख लीजिए आपका ये वाला जो आपको दिखा रहा है आपका लोकेशन का ये सिंबल, यहाँ से आपको अपना जो भी आधार कार्ड में जो भी एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर वो देख के आपको वहाँ पर जाके चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चूज़ करने के बाद ये यहाँ पर आपको ये जो भी आप जहाँ पे चूज़ करेंगे वो एड्रेस यहाँ पर सब कुछ लोकेशन वगैरह दिखा देगा, ठीक है। इसको आप कंफर्म करके अपने हिसाब से उसको आप मॉडिफाई कर लीजिएगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड में एड्रेस होगा वो यहाँ पर मॉडिफाई करके सेम टू सेम यहाँ पर एड्रेस आपको डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ से आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी आपको ये यस करना है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ गए। इसमें मेनली दो तीन काम है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब तो सिंपल सा है। इसको आप फिल करने के बाद यहाँ पर आप प्रोप्राइटर यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पिन को डालने के बाद जो भी आपका लोकेशन होगा वो यहाँ पर इसके माध्यम से सिलेक्ट करना है। इस तरह से अलग अलग लोकेशन पर ये अलग अलग बदल जाएगा। आपका जो भी जहाँ पर लोकेशन होगा वहाँ पर यहाँ इसको आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड से देख के यहाँ पर आपको एड्रेस मेंशन कर देना है। एड्रेस मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी करके आपको यस करना है। इसको आप टिक आउट जरूर करके रखें, ठीक है। उसके बाद ये सब करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, यहाँ पर इसको आपको टिक आउट करना है। इसको आपको भूलना नहीं है। जो भी आप ऑथराइज सिग्नेटरी में सिलेक्ट किए हैं वहाँ यहाँ पर आपको सब चीज़ दिखा देगा ऑटोमेटिक। ये सब इसको फिल करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको टिक आउट करके रखना ही पड़ेगा इसको। फिर उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। फिर सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बिजनेस एड्रेस यहाँ पर डालना होगा। जहाँ भी आपका बैंक या ऑफिस होगा, जिस नाम से रजिस्ट्री ले रहे हैं उसका वो एड्रेस यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसी टाइप से जिस टाइप से हम लोगों ने बताया है। यहाँ पर आपको अपना जो भी बिजनेस या ऑफिस का एड्रेस है यहाँ पर उसके पिन कोड के माध्यम यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ से आपको लोकेशन का जो सिंबल बना हुआ है उस जगह पर उसको लेके जाना है। इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी बिजनेस होगा उसका वो एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्किल चूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है 4 हम लोग को यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कदम को डाला है। उसके बाद यहाँ पर आपको का शो कर रहा है पटना 1। उसके बाद यहाँ पर डिवीज़न है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर रेंज, ये सब ऑटोमेटिक ले लेगा। आप सब कुछ सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमिसेस, इसका एक जो भी आपका बिजनेस एड्रेस है उसका आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा।
अगर रेंटेड है तो यहाँ पर आपको रेंट एग्रीमेंट या फिर कॉर्पोरेशन का आपको रसीद यहाँ पर जमा करना पड़ेगा, या फिर आपको रेंट रिसिप्ट या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, आपका रिटेल बिजनेस है, होलसेल बिजनेस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी होगा वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। फिर सेव एंड कंटिन्यू करना है। फिर सेव एंड कंटिन्यू करना है। फिर अब जो लास्ट में जो बच गया है, अभी जो इसमें बच गया है, यह आपको HSN कोड, गुड एंड सर्विस, गुड्स में आपको HSN कोड का वो कोड आपको डालना पड़ेगा। 5 टाइप्स का आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। 5 तरह का आपके पास होना चाहिए, कि मिनिमम 5 तरह के आपको यहाँ पर डाल के उसको फिल करना पड़ेगा इस टाइप से। जैसे 5108 है, यहाँ पर आप डालिएगा तो ऑटोमेटिक सर्च ले लेगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है तो वो करते रहना है। तो उसके बाद ये आपको 5 तरह का करना पड़ेगा। अगर ये गुड के केस में, अगर सर्विस के केस में है तो आपका जो भी सर्विस होगा यहाँ पर सर्विस यहाँ आपको डालना पड़ेगा। मैंने ये सब पहले डाल रखा हो, एग्जांपल में आप देख सकते हैं। फिर हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है, डू यू वांट अप टू आधार ऑथेंटिक डिटेल ऑफ प्रमोटर पार्टनर प्राइमरी अथॉरिटी सिग्नेटरी एडेड बाई यू। ये आपको यस ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा। यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ पर ओके करना है आपको। यहाँ पर आपको टिक आउट करना है। यहाँ पर आपका जो भी प्लेस होगा वो यहाँ पर डालना है, कौन शहर से आप हैं। उसके बाद यहाँ पर सबमिट बाय ABC, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP जाएगा, वो यहाँ पर डालना होगा। फिर वैलिडेट करना पड़ेगा आपको। देखिए आपका सक्सेसफुल सबमिशन हो चुका है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर लॉग आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे आपको आधार कार्ड का लिंक शेयर होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके मेल आईडी पे आपको आधार कार्ड का लिंक शेयर करना पड़ेगा। लिंक शेयर होगा वो मैं बता दूंगा आगे। आ गया है ऑफ आधार का, यहाँ पे आपको टिक आउट करना है, क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज़ क्लिक क्लियर फॉर लिंक, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक हेयर करने के बाद यहाँ पर आपको टिक आउट करना है। यहाँ पर आधार नंबर चूज करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। फिर वैलिडेट आधार नंबर करके OTP आएगा। वो OTP डालने के बाद वैलिडेट करने के बाद वो उसको E-वेरीफाई आप करवा दीजिएगा। आपका AR नंबर आधार कार्ड का जनरेट हो जाएगा और आपका कम्प्लीटली GST रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जब तक आपका AR नंबर जनरेट नहीं होगा तब तक आपका वो आधार रजिस्ट्रेशन फाइनल नहीं माना जाएगा। इसीलिए आपको आधार वैलिडेट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद OTP आएगा। OTP आपको वैलिडेट करके उसको कंप्लीट कर देना है। ओके, थैंक यू।